नमस्ते छात्रों। आज की कक्षा में हम दो चरों में रैखिक समीकरण अध्याय में एनसीईआरटी खंड 4.3 और उसके साथ उदाहरण 3 और 4 और प्रश्नावली 4.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो हम शुरुआत करेंगे 4.3 से। उसके बाद हम उदाहरण 3 और 4 को देखेंगे और उसके पश्चात अभ्यास 4.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो आज हम समझेंगे रैखिक समीकरण के हल के बारे में। तो जब हमारे पास दो चरों में एक रैखिक समीकरण होता है तो उसके हल का अर्थ क्या होता है? तो क्योंकि दो चर वाले रैखिक समीकरण में कितने चर होते हैं? दो चर होते हैं। तो ये जो दो चर है, जब इन दो चरों का हमें मान मिल जाए, जिस मान को जब हमें समीकरण में रखे तो क्या हो, वो उसको संतुष्ट करे, तो उन मानों को ही हम क्या बोलते हैं? हल बोलते हैं। तो हमेशा क्या मिलता है? एक युग्म मिलता है। हमें x और y के लिए मान मिलते हैं। जब हम इस समीकरण में उसको रखते हैं तो वो दोनों पक्षों को क्या करता है? बराबर बनाता है, समीकरण को संतुष्ट करता है। तो एक दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल क्या होता है? एक युग्म x कॉमा y होता है। तो एक हल को हम क्या बोलते हैं? एक कर्मित युग्म x कॉमा y के रूप में हम समझ सकते हैं। इसको x कॉमा y के रूप में हम लिख सकते हैं। तो जब भी हमें दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल निकालना होगा तो हमें एक युग्म चाहिए होगा। हमें x और y का वो मान चाहिए होगा जो हमारे समीकरण को संतुष्ट करता हो। यानी जब हम उस मान को समीकरण में रखें तो दोनों पक्षों पक्षों को क्या करता हो? बराबर बनाता हो। उदाहरण स्वरूप हमारे पास एक दो चर वाले रैखिक समीकरण है, 2 गुना x जमा 3 गुना y बराबर 12। हमें इस दो चर वाले रैखिक समीकरण के लिए क्या निकालना है? हल निकालना है। तो हल क्या होंगे? युग्म, कर्मित युग्म x कॉमा वाई, जिसको जब हम इस समीकरण में रखें तो क्या हो? उसको दोनों पक्षों को बराबर बनाता हो। तो अब यहां पे ध्यान से देखो, जब हम x का मान 3 ले और y का मान 2 ले, तो जब आप इसको समीकरण में रखोगे तो क्या हो जाएगा? 2 गुना 3 जमा 3 गुना 2 बराबर क्या आ गया? 6 जमा 6। और ये किसके बराबर है? ये 12 के बराबर है। तो दोनों पक्ष क्या हो गए? बराबर हो गए। तो इसने क्या किया? जो ये हल है 3 कमा 2, इसको रखने पे हमें दोनों पक्षों को इसने बराबर कर दिया। दूसरा हल देखो, अगर हम x की जगह पे क्या ले ले? शून्य ले ले और y की जगह पे 4 ले ले, तो जब हम वाम पक्ष 2 गुना x जमा 3 गुना y पर इन मानों को रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 गुना 0 जमा 3 गुना 4। तो वो बराबर आ जाएगा 0 जमा 3 गुना 4 क्या होता है? 12। तो यह आ गया 12, यानी वाम पक्ष और दायां पक्ष क्या हो गया? आपस में बराबर हो गया। तो आपका जो ये 0 कॉमा 4 है, ये भी क्या है? इस दो चरों वाले रैखिक समीकरण का एक हल है। उसी प्रकार अगर आप ले लो, x की जगह पे 6 ले लो और y की जगह पे 0 ले लो, तब भी ये इस समीकरण को क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। या फिर 1 कॉमा 4, अगर हम 1 कॉमा 4 लेते हैं तो ये समीकरण का हल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब हम x की जगह पे 1 और y की जगह पे 4 लेंगे तो क्या आएगा? 2 गुना 1 जमा 3 गुना 4 बराबर 2 जमा 12, और ये बराबर आ रहा है 14 के, जो बराबर नहीं है 12 के। यानी वाम पक्ष को जब हमने देखा, उसमें जब मानों को रखा तो वो 14 आ रहा है, 12 नहीं आ रहा है, दाया दाया पक्ष के बराबर नहीं आ रहा है। तो ये जो ये युग्म है 1 कॉमा 4 इस समीकरण का हल नहीं है। तो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात यह है कि दो चरों में एक रैखिक समीकरण का हल जो होता है उसमें क्रम जो है वो मायने रखता है। यानी यदि x कॉमा वाई दो चरों वाले रैखिक समीकरण का एक हल है, तो ये जरूरी नहीं है
कि अगर आप उसका क्रम बदल दे, y कॉमा एक्स ले ले, तो वो भी क्या हो, हल होगा। उदाहरण के लिए, आप इस समीकरण में आपने देखा कि 0,4 जो है इस समीकरण का एक हल है। लेकिन अगर आप 4,0 ले लो, उसका क्रम को बदल दो, यानी अब x की जगह पे 4 है और y की जगह पे 0 है, तो अगर आप इसको इस समीकरण के वाम पक्ष में रखोगे तो क्या आ जाएगा, 2 गुना 4 जमा 3 गुना 0, जो बराबर है 8 के, जो बराबर नहीं आ रहा है 12 के। तो मेरे दो चरों वाले रैखिक समीकरण में अगर हमारे पास कोई हल है, तो उसका क्रम को बदल देने से हमें वो हल होगा, ये जरूरी नहीं है। तो आइए हम अपने जो हमारे दो चरों वाले रैखिक समीकरण है उस पे कुछ विचार करते हैं, उसको देखते हैं कि उसके उसके जो हल होते हैं वो कैसे होते हैं। तो हमारा मानक रूप क्या है दो चर में रैखिक समीकरण का, ए गुना एक्स जमा बी गुना वाई जमा सी बराबर 0, जहां ये जरूरी है कि ए और बी दोनों शून्य नहीं है। तो यहां पे हमको इसका हल निकालना है। तो उसको हल निकालने का क्या तरीका है, तो हम एक तरीका देखते हैं इसके हल को निकालने के लिए। तो सबसे पहले क्या करना है कि x के लिए आप कोई भी वास्तविक मान चुन लीजिए। तो मान लेते हैं x के लिए एक मान है x 0। x का मान चुनने के बाद हम क्या करेंगे, हमें जो समीकरण दिया हुआ है उसमें उस मान को रखेंगे। तो क्या मिल जाएगा, x की जगह पे x 0 तो हो जाएगा a गुना x 0 जमा b गुना वाई जमा c बराबर 0। अब इस समीकरण में से हम क्या करेंगे, हम y का मान निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, वाम पक्ष में y रखो, बाकी सारे सारों को दाएं पक्ष में ले जाओ। तो क्या हो जाएगा, y बराबर आ जाएगा घटाओ c घटाओ a x 0 बटा b। तो जब हमने x का मान x 0 चुना तो हमें y का मान क्या मिला, ऋण c घटाओ a x 0 बटा b। तो यहां पे हमें एक युग्म मिल गया x और y का, जो मेरे दिए हुए समीकरण ए एक्स जमा बी वाई जमा सी बराबर 0 का क्या है, एक हल है। तो इस तरीके से आप दो चरों वाले रैखिक समीकरण का हल निकाल सकते हो। एक मान हम मानेंगे और उसी मान को उस समीकरण में रखकर दूसरा मान हम निकालेंगे। आपने जैसे x को चुना, आप y को भी चुन सकते हो, y का एक मान मान लो, फिर उस मान को समीकरण पे रखो और उस समीकरण में रखने के बाद उसमें से x का मान निकालो, तो आपको एक युग्म मिलेगा जो उस समीकरण का क्या होगा, हल होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे x और y को चुनने के जितने तरीके हैं वो क्या है, असीमित है। क्योंकि हमारे पास असीमित वास्तविक मान है, तो हम किसी को भी चुन सकते हैं। और किसी को भी चुनने से हमें क्या मिलेगा, एक y मिलेगा। अगर हमने x चुना है तो एक y मिलेगा, और हमने y चुना है तो x मिलेगा। अब क्योंकि चुनने के असीमित वास्तविक तरीके हैं, तो फिर क्या होगा, हमें असीमित रूप से अनेक हल मिलेंगे। तो यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के असीमित रूप से अनेक हल होते हैं। हल की संख्या क्या होती है, जो हमारे पास एक चर वाले रैखिक समीकरण थे उसके पास एक अद्वितीय हल होता था, केवल एक हल होता था। लेकिन इसके विपरीत जब हम दो चर वाले रैखिक समीकरण पे आते हैं तो इसके पास अनंत हल होते हैं। तो क्या हम जो हमारा कार्तीय तल है उसमें हल को दिखा सकते हैं, बिल्कुल दिखा सकते हैं। क्योंकि हमें जो हल मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, एक कर्मित युग्म मिल रहा है, एक्स कॉमा वाई मिल रहा है। तो हम एक्स कॉमा वाई को अपने कार्तीय तल में क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। उसमें क्या है, एक एक्स अक्ष है, एक वाई अक्ष है। तो हम उस तल में अपने सारे हलों को क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो जो कार्तीय तल होता है उसमें जो प्रत्येक जो अब कर्मित युग्म है, प्रत्येक कर्मित युग्म एक अद्वितीय बिंदु से मेल खाता है। अगर आपके पास कोई दो चर वाला रैखिक समीकरण है और उसका कोई हल आ रहा है जो कि एक कर्मित युग्म आएगा,
तो उस कर्मित युग्म को एक बिंदु की तरह, वो भी एक अद्वितीय बिंदु की तरह, हम अपने कार्तीय तल पर दिखा सकते हैं। तो जब दो चर वाले रैखिक समीकरण के सभी अनंत हलों को हम क्या करेंगे, अपने कार्तीय तल पर यानी कार्टेशियन तल पर आलेखित करेंगे, तो वो क्या करेगा, सामूहिक रूप से एक सीधी रेखा बनाते हैं। का मतलब ये है कि अगर आप एक दो चर वाले रैखिक समीकरण को लेते हैं और उसके सारे हलों को निकालते हैं और उसके सारे हलों को जो कर्मित युग्म आ रहा है अपने कार्तीय तल में दिखाते हैं, निर्देशित करते हैं, तो एक बिंदु मिलेगा और वो सारे बिंदु मिलके क्या बनाएगी, एक सीधी रेखा बनाएगी। यानी एक दो चर वाले रैखिक समीकरण के सारे हल मिलकर एक सीधी रेखा बनाते हैं। तो रैखिक समीकरण का अगर आपको ग्राफ खींचना हो तो ग्राफ कैसे बनेगा, जब आप उसके सारे हल को लोगे और कार्तीय तल पे दिखा दोगे तो जो सीधी रेखा आ रही है, जो उन बिंदुओं का समूह है, वही क्या है, वो उसका ग्राफ बन रहा है। इसलिए जो दो चरण रैखिक समीकरण होते हैं उसका ग्राफ हमेशा क्या होता है, एक सीधी रेखा होती है, क्योंकि उसके जो सारे हल हैं उसको जब हम कार्यतल पर दिखाते हैं तो उससे क्या बनता है, एक सीधी रेखा बनती है। तो ये जो रेखा है, इसमें जो प्रत्येक बिंदु है वो एक हल को दर्शाता है और प्रत्येक हल इस रेखा पर स्थित होता है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि अगर आपके पास कोई दो चरों में रैखिक समीकरण है तो उसके जो हल होंगे कर्मित युग्म की तरह होंगे, और अगर कोई कर्मित युग्म होता है तो उसको कार्तीय तल में एक अद्वितीय बिंदु की तरह हम दिखा सकते हैं, निर्देशित कर सकते हैं। और जब हम सारे हलों को, हम अनंत हलों को आलेखित करेंगे अपने कार्तीय तल पर, तो हमें एक सीधी रेखा मिलेगा। तो जो दो चल रैखिक समीकरण है उसके हलों का जो ग्राफ होता है वो एक सीधी रेखा होती है, और वो जो सीधी रेखा है उसमें जितने भी बिंदु हैं वो सारे बिंदु मेरे दिए हुए रैखिक समीकरण का हल है, और अगर कोई भी हल है तो वो निश्चित रूप से उस सीधी रेखा पर होगा ही होगा। ओके, तो आइए एक उदाहरण करते हैं। उदाहरण 3। तो यहां पे क्या है, समीकरण x जमा 2 गुना y बराबर 6 के 4 विभिन्न हल ज्ञात कीजिए। तो हमें इसके कितने, 4 हल ज्ञात करने हैं, यानी 4 कर्मित युग्म ज्ञात करने हैं x y के रूप में। तो देखते हैं। तो आप देख सकते हो निरीक्षण द्वारा, अगर आप x का मान 2 लो तो आपको y का मान 2 मिलेगा। तो x बराबर 2 और y बराबर 2 एक हल है, क्योंकि जब आप ये मान लोगे और आप इसको इस समीकरण में रखोगे तो क्या आ जाएगा, x जमा 2 गुना y बराबर x की जगह पे 2 और y की जगह पे 2, तो 2 जमा 4 बराबर 6। तो ये इस समीकरण को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। तो आपने निरीक्षण द्वारा देखा कि x बराबर 2 और y बराबर 2 क्या है, इस समीकरण का एक हल है। हमने क्या तरीका सीखा था दो चरों वाले रैखिक समीकरण के हल निकालने के लिए, हम क्या करेंगे, हम x का एक मान ले लेंगे और उसको उस समीकरण में रखेंगे और फिर उससे y का मान निकालेंगे। पहला वाला जो हमें हल मिला है वो निरीक्षण के द्वारा मिला है, हमें देखने पे मिला है। दूसरा जो हल मिला है उसमें हम तरीका लगा रहे हैं कि हम x का मान ले रहे हैं और तब y का मान निकाल रहे हैं। जब x का मान आप शून्य लोगे और उसको समीकरण पे रखोगे तो क्या हो जाएगा, शून्य जमा 2 गुना y बराबर 6। तो इससे आ जाएगा 2 गुना y बराबर 6 और इससे आ जाएगा y बराबर 3। तो यहाँ पे एक हल मिल गया हमें, x बराबर 0 और y बराबर 3। इसी प्रकार अब उल्टा कर लो, अब y बराबर 0 ले लो। तो जब समीकरण पे रखोगे तो क्या हो जाएगा, x जमा 2 गुना 0 बराबर 6। तो इससे मान आ गया x बराबर 6।
तो अब जो हल आया है वो है x बराबर 6 और y बराबर 0। तो ये भी इस समीकरण का एक हल है। तो हमें 3 हल मिल गए, हमें एक और हल चाहिए। तो अब हम कुछ अलग सा y बराबर 1 ले लेते हैं। जब y बराबर 1 लिया और आपने समीकरण पे लिखा तो क्या आ जाएगा? x जमा 2 गुना 1 बराबर 6 और इससे आ जाएगा x जमा 2 बराबर 6 और हल करने पे क्या मिल जाएगा? x बराबर 4। तो आपको एक और हल मिल गया, x बराबर 4 और y बराबर 1। और कैसे मिला ये? जब हमने y बराबर 1 लिया, उसको समीकरण पे रखा, उसका हल किया, तो हमें x का एक मान मिला, x बराबर 4। और 4 कॉमा 1 एक कर्मित युग्म है, जो इस दो चर रैखिक समीकरण का क्या है? एक हल है। तो इस तरीके से हमने 4 अलग अलग हल निकाल लिए, जो कि है 2,2 जो हमें निरीक्षण द्वारा मिला था। जब हमने x बराबर 0 लिया तो हमें 0,3 मिला। जब हमने y बराबर 0 लिया तो हमें 6,0 मिला। और जब हमने y बराबर 1 लिया तो हमें 4,1 मिला। अतः दिए गए समीकरण के हमें 4 अलग अलग हल मिले। जब हमने निरीक्षण द्वारा क्या देखा कि 2,2 एक हल है। जब हमने x बराबर 0 लिया तो हमें 0,3 मिला। जब हमने y बराबर 0 लिया तो हमें 6,0 एक हल मिला। और जब हमने y बराबर 1 लिया तो हमें 4,1 एक हल मिला। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम हल प्राप्त कर रहे थे, तो कौन सा तरीका है आसानी से हल प्राप्त कर लेने का? तो वो तरीका है, अगर आपको दो हल निकालने हैं आसानी से, तो एक बार आप x बराबर 0 ले लो और उसके लिए y का मान निकाल लो। और इसी प्रकार एक बार y बराबर 0 ले लो और उसे रखकर x का मान निकाल लो। तो यहाँ पे एक आसान तरीका है किसी दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल निकालने के लिए। उदाहरण 4 देखो। निम्नलिखित में से प्रत्येक समीकरण के लिए दो हल ज्ञात कीजिए। कितने हल ज्ञात करने हैं? दो हल। यानी हमें दो कर्मित युग्म x, y निकालना है जो इन दिए गए समीकरणों को संतुष्ट करता हो। तो एक एक करके हल करते हैं। पहला समीकरण क्या दिया हुआ है? 4 गुना x जमा 3 गुना y बराबर 12। तो अभी हमने सीखा आसान तरीका क्या हल निकालने का। आप एक बार x बराबर 0 ले लो, उससे y का संगत मान निकालो और एक बार y बराबर 0 ले लो। तो ले लो x बराबर 0 लेने पर, अब जब x की जगह पे 0 रखोगे तो क्या बच जाएगा इक्वेशन में? 3 गुना y बराबर 12। और यहां से y का मान क्या निकलेगा? y बराबर 12/3 यानी y बराबर 4। तो हमें एक हल मिल गया 0,4। इसी प्रकार आप y बराबर 0 ले लो। तो जब y का मान 0 लोगे तो समीकरण में क्या रखो? 0 रखो। तो क्या आ जाएगा? आ जाएगा यहां से 4 गुना x बराबर 12। यानी यहां पे से मिल गया आपको x बराबर 3। तो दूसरा हल मिला हमें 3,0। तो दो हल मिल गए। दूसरे पे आ जाओ। यहां पे जो समीकरण दिया हुआ है क्या दिया हुआ है? 2 गुना x जमा 5 गुना y बराबर 0। तो पहला हल निकालने के लिए हम क्या लेंगे? x बराबर 0 लेंगे। जब x बराबर 0 लिया तो क्या आ गया? 5 गुना y बराबर 0। और इससे क्या मिल जाएगा? y बराबर 0। क्योंकि y बराबर क्या हो जाएगा? 0/5। और 0/5 का मान क्या होता है? 0 होता है। तो 0,0 इस समीकरण का एक हल है। इसी प्रकार अगर आप दूसरा हल निकालने के लिए y बराबर 0 लेते हो तो फिर से आपको क्या मिलेगा? 0,0 ही मिलेगा, जो कि समान हल है। लेकिन हमें क्या चाहिए थे? दूसरा अलग हल चाहिए था। तो हमें कुछ अलग मान लेना पड़ेगा। तो दूसरा हल प्राप्त करने के लिए अब हम ले लेंगे x बराबर 1। जब आप x बराबर 1 रखोगे दिए गए समीकरण पे तो क्या हो जाएगा? 2 जमा 5 गुना y बराबर 0। और यहां से आ जाएगा y का मान ऋण 2/5। तो एक और युग्म मिला
1 कॉमा ऋण 2/5 जो इस समीकरण का एक और हल है। तीसरा समीकरण है 3 गुना y जमा 4 बराबर 0। तो आप इसको सबसे पहले दो चरों वाले रैखिक समीकरण के मानक रूप में लिखोगे। तो क्या हो जाएगा? 0 गुना x जमा 3 गुना y जमा 4 बराबर 0। अब क्या करेंगे? हम मान निकालेंगे। तो यहां जब तुम देखोगे, जब आप एक चर रैखिक समीकरण का हल देखोगे तो हल क्या आएगा? y बराबर ऋण 4/3, क्योंकि समीकरण दिया हुआ है 3 गुना y जमा 4 बराबर 0। तो वहां से y का मान क्या निकलेगा? पहले आ जाएगा 3 गुना y बराबर ऋण 4, फिर y बराबर ऋण 4/3। तो अब आप, क्योंकि x का जो गुणांक है वो शून्य है, तो आप x का यहां पे कोई भी मान रख दो। जब आप उसको जीरो से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा? वो जीरो, वो शून्य हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं? यहां पे x का कोई भी मान ले सकते हैं। तो कोई भी दो हल ले लो, आप x का कोई मान ले लो। आपने सबसे पहले x का मान एक बार शून्य ले लिया तो आ गया 0 कॉमा ऋण 4/3। एक बार एक ले लो तो आ गया 1 कॉमा ऋण 4/3। अब हम अभ्यास 4.2 के प्रश्नों का हल करेंगे। तो पहले प्रश्न पे आते हैं। देखो पहला प्रश्न में क्या पूछा गया है। निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों? समीकरण क्या दिया हुआ है? y बराबर 3 गुना x जमा 5। क्या एक दो चर में रैखिक समीकरण है? बिल्कुल है, दो चर है हमारे पास x और y। तो ये एक दो चरों में रैखिक समीकरण है। क्या ये मानक रूप में है? नहीं, हम इसे पुनर्व्यवस्थित करके मानक रूप में लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। यहां पे पूछ क्या रहा है कि इस दिए हुए दो चरों में रैखिक समीकरण के लिए कौन सा विकल्प सत्य है। अब विकल्प क्या क्या दिए हुए हैं? पहला है एक अद्वितीय हल है, दूसरा है केवल दो हल है, और तीसरा है अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो कौन सा विकल्प सत्य है, हमें ये ज्ञात करना है। क्या लगता है आपको? चलो देखते हैं। क्योंकि मेरा दिया हुआ जो समीकरण है वो दो चरों में एक रैखिक समीकरण है, और हम जानते हैं इसके लिए अनंत संभावित हल है। क्योंकि इसका जो तरीका है हल निकालने का कि x का एक वास्तविक मान चुनो और फिर उसके संगत y का मान निकालो, तो क्योंकि चुनने का तरीका असीमित है, इसलिए इसके हल भी क्या आएंगे? अनंत आएंगे, अनंत संभावित हल आएंगे। x के प्रत्येक मान के लिए y का एक मान होगा जो उपरोक्त समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो और इसके विपरीत अगर हम y का मान ले तो उसके लिए x का मान मिलेगा। तो सही उत्तर क्या है? सही विकल्प कौन सा है? अपरिमित रूप से अनेक हल है। दूसरा प्रश्न देखो, यहां पे क्या पूछ रहा है। निम्नलिखित प्रत्येक समीकरण के लिए चार हल लिखिए। कितने हल निकले हमने? चार। एक एक करके हल करते हैं। पहला समीकरण क्या दिया हुआ है? 2 गुना x जमा y बराबर 7। तो चार हल निकालते हैं इसके लिए। हल कितने होते हैं? असीमित होते हैं, उसमें से हमें चार निकालने हैं। अब दो हल निकालने का तरीका तो आसान है। एक बार x का मान शून्य ले लो, उसके संगत y का मान निकालो। एक बार y का मान शून्य ले लो और उसके संगत x का मान निकालो। तो जब हमने x का मान शून्य ले लिया और रैखिक समीकरण पे रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 2 गुना 0 जमा y बराबर 7, और यहां से आ जाएगा y बराबर 7। तो एक हल मिल गया 0,7। एक बार ले लो x का मान 1 ले लो। तो जब x का मान 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 गुना x जमा y बराबर 7। तो यहां से आ गया 2 गुना 1 जमा y बराबर 7। तो आ गया 2 जमा y बराबर 7। तो y का मान हो गया 7 घटाओ 2 यानी 5। जब हमने x का मान 1 लिया तो y का मान 5 मिला। तो कैसे लिखेंगे? लिखने का तरीका क्या है? x कॉमा y, यानी x का मान कॉमा y का मान। तो
1, 5। एक और हल मिल गया। हमें और 2 हल चाहिए। तो अब ले लो x का मान ऋण 1। जब x का मान आप ऋण 1 लोगे और इसको समीकरण पे रखोगे तो क्या आ जाएगा, 2 गुना ऋण 1 जमा y बराबर 7। 2 गुना ऋण 1 ऋण 2 हो जाएगा, ऋण 2 जमा y बराबर 7। तो यहां से आ जाएगा y बराबर 7 जमा 2, यानी ये आ जाएगा 9 के बराबर। जब आपने ऋण 1 लिया तो आपको y का मान क्या मिला, 9। तो कर्मित युग में लिखा जाता है x कॉमा y के जैसा। तो हल हो गया ऋण 1 कॉमा 9। जब आप x का मान 2 लोगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुना x जमा y बराबर 7। तो इसमें 2 रखने पर यह आ जाएगा 2 गुना 2 जमा y बराबर 7, यानी 4 जमा y बराबर 7। तो आ गया y बराबर 7 घटाओ 4। तो हल हो गया 3। तो हल लिखने का तरीका x कॉमा y, तो 2 3 इस समीकरण का एक हल है। हमने 4 अलग अलग हल निकाले, 0, 0, 7, 1, 5, ऋण 1, 9, 2, 3। दूसरा रैखिक समीकरण क्या दिया हुआ है, पाई गुना x जमा y बराबर 9। हमें इसके 4 हल निकालने हैं। सबसे पहले ले लो x बराबर 0। तो जब इस समीकरण में x बराबर 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा, पाई गुना 0 जमा y बराबर 9। तो यहां से y का मान आ जाएगा 9। तो 0, 9 इसका एक हल है। इसी प्रकार जब x का मान कोई दूसरा मान ले लो, हमने ले लिया 1। आप कोई भी मान ले सकते हो, कोई भी वास्तविक संख्या रख सकते हो, बस उसके संगत आपको y का एक और उसका मान निकालना है। तो आपने ले लिया x बराबर 1। तो 1 रखने पे क्या हो जाएगा, पाई गुना 1 जमा y बराबर 9। तो यहां से आ जाएगा पाई जमा y बराबर 9। तो आ जाएगा y बराबर 9 घटाओ पाई। तो 1, 9 घटाओ पाई एक हल है। जब x बराबर लेंगे हम ऋण 1, तो ऋण 1 रखने पे इक्वेशन क्या हो जाएगा, पाई गुना ऋण 1 जमा y बराबर 9। तो आ जाएगा ऋण पाई जमा y बराबर 9। तो यहाँ से आ जाएगा y बराबर 9 जमा पाई। तो जब हमने ऋण 1 लिया तो हमें y का मान मिला 9 जमा पाई। तो ऋण 1, 9 जमा पाई एक हल है। इसी प्रकार जब x बराबर हम 2 लेंगे तो हमें मान कैसे मिल जाएगा, हमें इस रैखिक समीकरण पे x की जगह पे 2 रखना पड़ेगा। तो आ जाएगा पाई गुना 2 जमा y बराबर 9। तो यहाँ से आ जाएगा 2 गुना पाई जमा y बराबर 9। तो y का मान आ गया 9 घटाओ 2 गुना पाई। तो 2, 9 घटाओ 2 पाई एक हल है। तो हमें 4 भिन्न हल मिल गए, 0, 9, 1, 9 घटाओ पाई, ऋण 1, 9 जमा पाई, 2, 9 घटाओ 2 गुना पाई। तीसरा समीकरण क्या था, x बराबर है 4 गुना y के। तो हमें इसके 4 हल निकालने हैं। तो जब आप y का मान शून्य लोगे, समीकरण पे y के जगह पे 0 रखोगे तो x का मान क्या आ जाएगा, 4 गुना 0। तो x का मान भी क्या आ गया, 0। तो 0, 0 इसका एक हल है। इसी प्रकार y का मान 1 ले लो। तो जब y का मान 1 लिया तो क्या हो जाएगा, x बराबर 4 गुना 1। तो x बराबर क्या आ गया, 4 आ गया। तो 4, 1 एक हल है। इसी प्रकार जब y बराबर ऋण 1 लोगे और समीकरण पे रखोगे, यानी x बराबर 4 गुना y, तो यहाँ पे y का मान रखने पे आ जाएगा x बराबर 4 गुना ऋण 1। तो हो जाएगा x बराबर ऋण 4। तो ऋण 4, ऋण 1 इस समीकरण का एक हल है। जब y बराबर 2 लोगे और इस रैखिक समीकरण x बराबर 4 गुना y पे रखोगे तो हमें आ जाएगा x बराबर 4 गुना 2। तो x बराबर 8 आ गया हमें। तो 8, 2 इस दिए गए दो चरों में रैखिक समीकरण का एक हल है। तो हमें 4 हल मिल गए, 0, 0, 4, 1, ऋण 4, ऋण 1, 8, 2।
तीसरा प्रश्न देखो, हमें जांच करना है कि निम्नलिखित में कौन से समीकरण x घटाओ 2 y बराबर 4 के हल हैं और कौन से नहीं है। तो हमें हल देखना है कि इन पांचों में से कौन इसका हल है। हल देखने के लिए क्या करेंगे, जो मान दिए हुए x और y के उसको इस समीकरण में रखेंगे और देखेंगे कि संतुष्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो पहला दिया हुआ है x बराबर 0, y बराबर 2, यानी 0, 2। तो जब आप इसके वाम पक्ष बाएं पक्ष पर इस x के और y के मान को रखोगे तो क्या आ जाएगा, 0 घटाओ 2 गुना 2, यानी ऋण 4, और ऋण 4 बराबर नहीं है आपके दाएं पक्ष के, यानी बराबर नहीं है 4 के, क्योंकि अब वाम पक्ष दाएं पक्ष के बराबर नहीं आ रहा है, तो 0, 2 इस समीकरण का हल नहीं है। समझ में आ गया। इसी प्रकार अब मान दिया हुआ है 2, 0, यानी x का मान 2 और y का मान 0, तो बाएं पक्ष में रखो। तो बाएं पक्ष में रखने पे क्या आ जाएगा, 2 घटाओ 2 गुना 0, यानी 2 आ रहा है। अब ये 2 भी बराबर नहीं है 4 के, जो दायां पक्ष है। तो क्योंकि बायां पक्ष बराबर नहीं आ रहा है दायां पक्ष के, तो 2, 0 इस समीकरण का हल नहीं है। इसी प्रकार 4, 0, तो जब हमने x का मान 4 लिया, y का मान 0 लिया और बाएं पक्ष में इसको रखेंगे तो आ जाएगा 4 घटाओ 2 गुना 0, जो कि आ रहा है बराबर 4 के, और 4 ही तो है दायां पक्ष, यानी बायां पक्ष बराबर आ गया दायां पक्ष के। तो 4, 0 इस समीकरण का एक हल है। चौथा देखो, दिया हुआ है वर्गमूल 2, 4 गुना वर्गमूल 2। तो x का मान है यहाँ पे वर्गमूल 2 और y का मान है 4 गुना वर्गमूल 2। तो समीकरण के बाएं पक्ष में रखो इन मानों को, तो क्या आ जाएगा, वर्गमूल 2 घटाओ 2 गुना 4 गुना वर्गमूल 2, तो आ जाएगा वर्गमूल 2 घटाओ 4 गुना 2, 8, तो आ जाएगा घटाओ 8 वर्गमूल 2। तो ये घटाने पे क्या आ जाएगा, ऋण 7 वर्गमूल 2। अब ये बराबर नहीं है 4 के, क्योंकि बायां पक्ष बराबर नहीं आया दायां पक्ष के, तो ये भी इस समीकरण का हल नहीं है। पांचवा देखो, x का मान भी 1 और y का मान भी 1। जब इसके बाएं पक्ष में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 घटाओ 2 गुना 1, यानी 1 घटाओ 2, जो कि बराबर आ रहा है ऋण 1 के, ये बराबर नहीं है 4 के, तो बायां पक्ष बराबर नहीं आ रहा है दायां पक्ष के, तो 1, 1 इस समीकरण का हल नहीं है। प्रश्न 4 देखो, हमें यहां पे k का मान ज्ञात करना है। यदि x बराबर 2 और y बराबर 1 इस दिए हुए समीकरण 2 गुना x जमा 3 गुना y बराबर k का एक हल है। तो हल है तो महत्वपूर्ण बात यही है कि जब आप इन मानों को इस समीकरण पे रखोगे तो वो उसको संतुष्ट करेगा। वाम पक्ष दायां पक्ष के बराबर होगा। तो बस इसी का उपयोग करके हम k का मान निकालेंगे। तो दिया हुआ क्या है कि x बराबर 2 और y बराबर 1 इस समीकरण का हल है। किस समीकरण का, 2 गुना x जमा 3 गुना y बराबर k का। तो इसको इस पे रख दो तो आ जाएगा 2 गुना 2 जमा 3 गुना 1 बराबर k, यानी 4 जमा 3 बराबर k, यानी 7 बराबर k। तो k का मान आया 7। समझ गए। तो आज की कक्षा में हमने सीखा कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण के हल कैसे होते हैं, हल की संख्या क्या होती है और हम विभिन्न हल कैसे निकाल सकते हैं। आसानी से हल निकालने के लिए हम एक बार x बराबर 0 लेके y का संगत मान निकालेंगे और एक बार y बराबर 0 लेके x का मान निकालेंगे। हम विभिन्न विभिन्न मान लेके अलग अलग मान निकाल सकते हैं। तो ध्यान देने के लिए धन्यवाद।